नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है इस श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय को के हम लोग 44 श्लोक का देखते हैं। 44वां श्लोक आज हम लोग देखते हैं। यस्यानुबंधे असति देहि गेहे ममाहमेत्योरागाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्या भजीम तते भगवन पदाब्जम। तो कह रहे यशानुबंधे असति देहि गेहे। तो देवताओं की स्तुति चल रही है, तो भगवान का यशोगान कर रहे हैं, क्योंकि उनसे समझ रहे हैं कि यही सुप्रीम गॉड हैं और यही सारे कार्य कर सकते हैं। और तो कह रहे हैं कि पिछले श्लोकों में हम लोगों ने सुना है कि उन्हीं भगवान की चरण शरण ग्रहण करके ही देवताओं का भी और हम सब जीवात्माओं का भी कल्याण है। तो कह रहे हैं हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबंद है। हम लोग क्या है, हम लोग अपने रिश्तों में, संबंधों में पाशबंद हम लोग इस तरीके से जकड़े हुए हैं, और ये हमारी आत्मा से तो कोई संबंध है नहीं किसी का। वो भी कैसा संबंध है, नश्वर शरीर, मतलब ये शरीर जो है वो नाश होने वाला है, और कभी भी किसी भी समय कभी भी इसका कोई टाइमिंग तो है नहीं है। और जैसे ही ये शरीर नष्ट हो जाता है वैसे ही तभी तक ये पाशबंद है। क्योंकि देखा है ना कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस शरीर के लिए मतलब कितनी जल्दी पड़ती है कि जाओ जलाओ ले जाओ, मतलब वही जो अपने संबंधी होते हैं वो ही ले जाके और जला देते हैं तुरंत। तो कह रहे हैं कि शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता बहुत अच्छा शब्द है कि वे वजह हम लोग उनके प्रति कितने उत्सुकता, मतलब भगवान के कार्यों को हम लोग एक बार पीछे नकार देंगे और हम बड़ी उत्सुकता से उनकी सेवा, उनके साथ संबंध कैसे चलाते रहते हैं, बहुत उत्सुकता से, और इस तरीके से हम उसमें बंधे भी रहते हैं। पास बंद शब्द आया। और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बंधे हुए हैं, मोस्टली देखा है समाज में कि मैं की, मतलब ये देखो करते सब कुछ भगवान है। यहाँ देवता भी कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि का सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो भी उनको मिला के सृष्टि नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए भी भगवान की जरूरत पड़े तो उनकी स्तुतियां कर रहे हैं। और यहाँ पर सारी जीवात्माएं मैंने किया है, मेरी वजह से ऐसा हुआ है, ये तो मेरा तथा मैं के विचारों में हम लोग बंधे हुए हैं। वे और जो लोग ऐसे हैं जो मतलब भौतिकता के ये मतलब सारे संबंधों में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, मैं अंदर अहम मैं भरा है कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तो वे लोग आपके शरण के दर्शन नहीं कर सकते हैं। वे लोग भगवान के कैसे दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि वो भगवान को मतलब कभी ये बैठ के सोचते ही नहीं है कि जो हो रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है, जो चाह रहे। और जबकि अगर सोचो कि कभी कभी हम लोग अपने ही जीवन से सोचे कि हम लोग कभी कभी कोई कार्य बहुत करना चाहते हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं तो भी नहीं कार्य होता है, और खूब लगे रहते हैं चारों तरफ से कि नहीं बस हो गया, ये तो कार्य हो ही जाएगा, और नहीं होता है तो भी नहीं हम लोगों की आंखें खुल पाती हैं। तो ऐसे लोग भगवान के चरण कमलों के दर्शन कभी भी नहीं कर पाते हैं। यद्यपि देवताओं की स्तुतियां चल रही हैं और कह रहे देवता लोग, यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं। बहुत अच्छी बात। तो अपने ही शरीर में हम लोग जानते हैं ना कि भगवान हर जीव के अंदर परमात्मा रूप से भगवान विद्यमान है। हम सब हर जीव, ऐसा नहीं है कि हम सब जीव के अंदर मक्खी मच्छर, मतलब किसके अंदर, और तो और इवन ये कहा गया हमारे शास्त्रों में हर अणु परमाणु में, हर अणु में भी मतलब कण कण में जो कहते नहीं है कि भगवान है, तो हम लोगों के अंदर भी भगवान, बस जगाने की जरूरत होती है उनको हमारे अंदर। हम सभी जीवात्माओं के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सृष्टि में कि क्षीरोदक साई विष्णु वो हम सब की के रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। तो देवता लोग कहते हैं लेकिन हम लोग आपकी चरण शरण की ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर देवता लोग हैं जो कह रहे हैं
देखो, अगर हम सोचे, हम लोग कहते कि अरे नहीं, भगवान पता नहीं कैसे मिलेंगे, बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। तो देखो, भगवान तो बहुत पास हैं, और इतने पास कि हमारे ही हृदय में हैं। ठीक है ना, केवल हमारे हृदय में तो भगवान बहुत और ऐसे सोचो कि भगवान बहुत फार अवे है हमसे, बहुत दूर है। मतलब कैसे कि ये अपना वो विचार है ना कि भगवान है, सोचो तो बहुत पास हैं, हमारे हृदय में हैं, हम बस उन्हें याद करें, उन्हें जगाने की ज़रूरत है, जो भगवत प्रेम सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। और नहीं तो फिर भगवान बहुत दूर है, हृदय में होते हुए भी भगवान दूर है। पूरी जिंदगी बीत जाती है और नहीं जान पाते कि भगवान हमारे हृदय कमल में विराजमान है। तो वही है कि देखा है ना कि आजकल आप जाइए, सारे जो तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल में जाना बहुत अच्छी बात है, धाम जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कर्म और कर्तव्य भी देखने हैं। तो देखो, जैसा कि कहा गया, भगवान बहुत दूर है और भगवान पास भी हैं बहुत। तो देखो, हम लोग अभी देखा कि बहुत भीड़ होती है, कभी कभी ऐसा होता है भीड़ के कारण से लोग दब भी जाते हैं। और तो इतनी भीड़ क्यों? भगवान तो हम सबके हृदय में भी हैं। ठीक है, तो बहुत पास। तो एक बार क्या हुआ, देखो इसी विषय में बता रहे। एक बार कूर्म ब्राह्मण था, चैतन्य महाप्रभु जगह जगह जाकर अपना भगवान नाम संकीर्तन करते थे। तो चैतन्य, एक कूर्म नाम के ब्राह्मण से भगवान चैतन्य की भेंट हुई। तो वो कूर्म ब्राह्मण कहने लगे, गृहस्थ थे। तो चैतन्य चैतामृत में ये कथा आती है। तो गृहस्थ थे, तो वो महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, क्योंकि वो ग्रस्त थे। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, तुम यहीं पे रहो और क्या करो, प्रीचिंग करो। मीन्स जारे देखो, तब उन्होंने कहा जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। मतलब जिसको भी देखो भगवान का नाम, भगवान कृष्ण उपदेश कहो, कृष्ण की बात करो। तो हम जहाँ होते हैं, प्रभुपाद ने भी कहा है कि हम चाहें तो अपने घर को भी वृंदावन बना सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हम जहाँ होते हैं वहीं भगवान है। और तो और गृहस्थ, मोस्टली आप देखिए कि गृहस्थ ने तो बहुत शीघ्रता से भगवान को प्राप्त किया है। और गृहस्थ में बहुत अच्छी, अगर पति पत्नी दोनों भगवान की सेवा में है तो बहुत जल्दी भगवान को प्रकट कर लेते हैं, बहुत जल्दी भगवान को खुश कर लेते हैं। दोनों पूजा करते हैं पति पत्नी। तो ये है, तो हम जहाँ होते हैं भगवान वहीं आते हैं, वहीं हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को नहलाते धुलाते हैं, भगवान को भोग बनाते हैं, भोग अर्पित करते हैं। भगवान वहीं हमारा भोग जो है ग्रहण करने आते हैं। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि जो इसमें शब्द एक बहुत अच्छा आया था दूसरी लाइन में कि अवांछित जो होते हैं, और अवांछित उत्सुकता हम लोग अपने रिश्तों के प्रति दिखाते हैं। तो जब हम रिश्तों में ही केवल जड़े रहते हैं, रिश्तों में ही बंधु बांधवों के खातिर हम अपने भगवान को भी बिल्कुल पूरी तरह नकार देते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूरा समय इसी में लगा देते हैं। तो उसी में लगा देते हैं और अपना भजन भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो हम भगवान, हम ये भूल जाते हैं कि अनादिकाल से हम भटक रहे हैं। अगर हम भूले हुए नहीं होते तो आज हम यहाँ इस जगत में होते, हम भगवान के पास होते, भगवान के धाम होते। हमारे क्या कर्तव्य है, हम ये कर्तव्यों को भूल जाते हैं। देवता लोग स्थिति यही कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, इस श्लोक में कह रहे हैं, हे प्रभु, हे भगवान, हे प्रभु, हे भगवान। ठीक है, भगवान के लिए ये कह रहे हैं पुत्र। हम लोग मोस्टली क्या संबंध किनको मानते हैं? अपने बंधु बांधवों, रिश्तेदारों। सबसे पहले तो क्या आ जाता है, अपने खुद के परिवार में अपने पुत्र और पत्नी होते हैं। तो पुत्र पत्नी को बस उन्हीं में कि हमें पुत्र को पढ़ाना है, हम इसलिए ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, और हम पुत्र के लिए ही सारे दिन कोचिंग छोड़ना, स्कूल छोड़ना, ये करना, वो करना, फिर अपनी नौकरी करना, भाई बीवी को भी घर में है उसके लिए भी कार्य करना। लेकिन उसके अतिरिक्त सारे कार्य करने, हम नौकरी करने जाते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, लेकिन उसके बाद अपने ऑफिस जाने से पहले या ऑफिस से आने के बाद में कम से कम हम 5 मिनट जो पूर्णतया हो भगवान के लिए,
पूर्णतः भगवान के लिए हो। वो कहते नहीं है 24 घंटे की एक अलग पूजा है, और पूरी भगवान में ही जो 5 मिनट अगर या 10 मिनट हम दे रहे हैं, वो पूरी तरह से, जैसे हम लोग नाम जप करते हैं तो कभी कभी हम 16 माला नाम जप कर लेते हैं, और माला के बीच में ही हम ना जाने कहाँ कहाँ हमारा दिमाग चला जाता है और किन्हीं किन्हीं हम याद करके लेटते हैं। लेकिन एक जो सीरियस उससे करते हैं, गंभीरता से जप करते हैं, कि जप करते समय मन बुद्धि कहीं ना जाए, केवल और केवल भगवान में रहे, तो ऐसी 2 माला भी बहुत उद्देश्यपूर्ण होती हैं। अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मुश्किल से एक माला आपकी 6-7 मिनट में हो जाएगी। अगर आप 2 माला भी करते हैं तो कितना समय लग रहा है पूरे 24 घंटे में। तो वहां, और हम लोग इस सब को भूल जाते हैं और बहाना क्या लगा देते हैं, अरे मैं बहुत बिजी हूं, तो अपना कर्तव्य भूल गए कि भगवान के प्रति भी कभी सोचो कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है, क्या नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। तो ये कभी सोचना गंभीरता से कि भगवान हमारे लिए क्या, और कभी किसी चीज को लेके करना कि मैं तो ये करके ही मानूंगा, और आप फिर करके देख लीजिए अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो ये कह रहे हैं हाँ कितने, और उसमें कहा कि हम कितनी जो एक इसमें और लाइन आई है कि इस श्लोक में पुंसा सुदूर वस्तु अपि पूर्या, तो हम लोग ऐसे पासबंद में बंधे रहते हैं, ऐसे लोग भगवान को कभी भी ग्रहण नहीं कर पाते, और मैं और मेरा, मैं, जो लोग मैं तथा मेरा के विचारों में बंधे रहते हैं, मैं तथा मेरा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी कार है, ये मेरा प्लॉट है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मतलब ये हमेशा मतलब इसमें, मतलब इतना अटैचमेंट हो जाता है इन सब चीजों से। तो कभी कभी देखा है इन चीजों से, इतना भौतिकवादी चीजों से अटैचमेंट हो जाता है कि उन चीजों के वजह से हम कभी कभी बहुत गलत भी कार्य कर जाते हैं। तो मैं तथा मेरा यही भरा रहता है, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा फ्रिज, ये मेरी प्रॉपर्टी, मतलब इसी में ही हम लोग लगे रहते हैं, मैं और मेरा का। तो ये तुच्छ देह है जो हमारी, तो ये हमारी जो तुच्छ देह तथा ग्रह आदि में जो अहम मैं मम की ये जो मेरा मेरी का ये अवांछित उत्सुकता से हम लोग युक्त बने रहते हैं। तो लेकिन अपने देह में ही हम हमेशा पोषित करते रहते हैं, अपने देह में ही। लेकिन वो जो भगवान है, अंतर्यामी है, वो हर किसी के हृदय में बस रहे हैं, तो वो हर किसी के रूप में अवस्थित होते हुए भी भगवान के जो चरण कमल है वो हर किसी के अंदर हैं, लेकिन वो कैसे हैं, दुष्प्राप्त है, मतलब उन्हें प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान दूर भी है, भगवान पास में, कितने पास हैं, हमारे हृदय में भगवान विराजमान है, और हम उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, हम उनका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार करना बहुत जरूरी है। क्या है आत्म साक्षात्कार? कि ये है कि हम सोचे कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर, मैं परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा मेरे अंदर हैं, वही परमात्मा जो अंतर्यामी है, जो घट घट के वासी हैं। लेकिन वो भी दुष्प्राप्त है, जो हर जगह बसते हैं वो भी दुष्प्राप्त हो जाते हैं। तो जो लोग निरंतर मतलब हमेशा बंधन में ही बंधे रहते हैं, कभी अरे नहीं ये, अरे नहीं वो, कभी कभी तो देखा है व्यक्ति वृद्धावस्था तक भी नाती नता बहुएं सब आ जाते हैं, अरे अब ये देखना है, अब लड़कों की शादी, अब नाती को देखना, अब ये करना, अब वो करना। तो मतलब ये बंधन में ही बंधे रहते हैं। बंधन कोई बांधता नहीं है, बंधन, हर बंधन हम अपने आप ही बांधते हैं, एक के बाद एक बंधन, एक के बाद एक बंधन। क्यों होता है? केवल एक चीज, ये अहंकार की मैं, ये केवल जानना मैं देह हूं, और ये चीज कब छूटती है, मैं देह हूं। अब हम लोग जब भागवतम रोज सुन रहे हैं, रोज एक बात सुन रहे हैं, तो हम लोगों को धीरे 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 एहसास हो जाता है मैं केवल देह नहीं हूं, मेरी आत्मा भी है, और उस आत्मा के लिए भी हमें कुछ करना है, क्योंकि देह तो हमारी, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या रह जाती, आत्मा शाश्वत है, तो उसके लिए भी कुछ कार्य करने हैं। तो इस तरीके से माया बंधन में नहीं बंधना है। ब्रह्मा जी भी तो कहते हैं, तो अपनी स्थिति में गृहस्थ, वानप्रस्थ, सब लोग अलग अलग होते हैं।
लेकिन सब लोग क्या करते हैं, भगवान के यश को सुनते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ वाला हो। और इस तरीके से सब लोग भगवान को सुनते हैं। कैसे सुनते हैं भगवान में, हम लोग कैसे, हम लोग अपनी मतलब भगवान की सेवा कर सकते हैं तन से, यानी कि भगवान के अर्च विग्रह को नहलाना धुलाना, भोग लगाना, और अपने कानों से भगवान के रूप गुण यश लीलाओं को सुनना, मन भगवान स्मरण करके मन लगाना भगवान में, वाणी भगवान का नाम जप करना, भगवान के बारे में किसी को बताना। तो इस तरीके से करते हैं। जो भगवान कैसे हैं, जिन्हें वो कहते नहीं है कि भगवान किसी से नहीं जीते जा सकते, अजित हैं, भगवान को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन वही भगवान भक्त के बस में है। भगवान लोग गाना भी गाते हैं, भक्त के बस में है भगवान, और न जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं कि भक्त के लिए भगवान ने सब कुछ किया है। तो इस तरीके से जिन भगवान को कोई नहीं जीत सकता, तो भक्त के द्वारा वो भगवान जीते जाते हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं, आप जहां भी आपको आराम मिले वहां आप रहो, पर भगवान के बारे में आप सुनो। ऐसा नहीं है कि आप किसी जंगल में जाके रहने लगो। और फिर सबसे बड़ी, आज के युग में जंगल में जाके रहना वो तो बहुत ही अलग है। वहाँ जंगल में कौन कथा सुनाएगा, कौन भगवान की रूप गुण यश लीलाओं को वर्णन करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ भी रहो आप, चलो ठीक है आप अपने कंफर्ट जोन में रहो, लेकिन भगवान को नहीं भूलें। भगवान के रूप गुण यश लीलाओं को प्रतिदिन सुनते रहें, और कुछ नहीं करना। अपने आप आपको भगवान से लगाव हो जाएगा, और भगवान से जब लगाव हो जाएगा तो और चीज़ों से हटने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग जब रोज रोज भागवतम सुनने लगते हैं, हम लोग जानने लगते हैं कि मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को क्या होता है कि अरे एक अपने आप ही एक वो आ जाती है, विरक्ति की भावना हो जाती है, डिअटैचमेंट अपने आप होने लगता है हर चीज़ से। तो जीवन का संपूर्ण वैदिक दर्शन यही है, क्या है कि स्थूल, हम लोगों ने स्थूल सूक्ष्म का देखा था कितना प्रभाव होता है। तो हम लोगों का जो स्थूल, तो ये हमारी बॉडी है, सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार ये सब सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म और स्थूल, इन शरीरों के भौतिक बंधन से छुटकारा पाया जाए, जिनके कारण से मनुष्य कष्ट में गर्भित जीवन बिता रहा है। हम लोग पूरा कष्ट में जीवन किस लिए बिताते रहते हैं, किस लिए? क्योंकि उस बंधन पास में बंधे हुए हैं पूरे, उसमें सूक्ष्म रूप से भी, और शरीर से भी, और मन से भी। तो मन से क्या, मैं जो अभी बताया था। तो ये भौतिक शरीर तब तक चलता जाता है जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या धारण से विरत नहीं हो जाता है। तो कहने का क्या मतलब है, ये भौतिक शरीर तब तक चलता जाता है। तो हमें बार बार जन्म क्यों मिलता है? क्योंकि हमारी एक आसक्ति बनी रहती है। आसक्ति मतलब एक जैसे इच्छा, जब हम कहें नहीं ये हो जाता, ये कर लेते, तो वो एक ना एक इच्छा बनी रही। तो भगवान कहते ठीक है, फिर इच्छा है तो चलो फिर मनुष्य की तरह से फिर जन्म लो। तो ये जो इच्छाएं होती हैं, ये हमें गर्भित शरीर में डालती चली जाती हैं, जो हमारी भौतिक प्रभुत्व जताने की, अरे मेरा भी एक मकान होता, काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती, काश मेरे पास ये ऐसा बंगला होता बेंगलोर में या मुंबई में, ऐसे ये इस तरीके की जो ये होता है, काश 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 ये होता, वो ये इच्छाएं जो बनी रहती हैं। तो यही तो ये इच्छाएं तो हमें फिर से जन्म मृत्यु का कारण बनती हैं, जन्म का कारण बनती हैं, फिर से लो जन्म, ये है। तो प्रभुत्व जनाने की ये प्रेरणा जो होती है, मेरा तथा मैं का बोध। तो मैं जो कुछ देख रहा हूँ उन सब का मैं सर्वे सर्वा हूँ, यानी कि मैं जो कुछ देख रहा हूँ उन सब का सर्वे सर्वा। जो कुछ भी हमें अपने घर में दिख रहा है या जो भी कुछ हम हो रहा है, तो सर्वे सर्वा हम स्वयं को मानते हैं ये चीज़ मेरी है, मैं इसको कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं पाल रहा हूँ, अपने परिवार को मैं पाल रहा हूँ। मतलब व्यक्ति सर्वे सर्वा खुद को ही मानता है, जबकि चल रहा है सब ईश्वर की वजह से। तो जैसे मेरे पास बहुत सारी वस्तुएं, अरे मेरे पास तो ये पड़ा है, कुछ कुछ को कुछ नहीं घमंड, तो मेरे पास इतनी कारें हैं, मेरे पास इतनी जोड़ी कपड़े हैं, अरे मेरे पास तो 100 कोट है ना। तो इस तरीके की जो मेरे पास बहुत सी वस्तुएं हैं, ये अधिकाधिक वस्तुओं का स्वामी बनूंगा,
ये बहुत बड़ी बात है, अधिकाधिक वस्तुओं का स्वामी बनूंगा। देखो, हम घर में जितनी ज्यादा चीजों को जोड़ते हैं, ये मेरा, हर चीज का ध्यान रखना, हर चीज को उतनी ही हमारी जो बंधन है बनते चले जाते हैं, हर चीज से बंधन बनता चला जाता है। तो एक बहुत भक्ति में बहुत आड़े आने वाली चीज है बहुत ज्यादा इकट्ठा करना। ठीक है, हमारा 2 कमरों में काम चल रहा है ना, हो रहा है, ठीक है। हमारा 10 जोड़ी कपड़े बहुत है, सफिशिएंट आज के युग में। 100, 200, 500 ड्रेसेस करके हमें पता भी नहीं रहता है। तो ये मतलब ये सब चीजें जितनी ज्यादा हैं ये बंधन में बांध रही हैं। जितनी ज्यादा हम गृहस्थी या जितना ज्यादा हम जितना ज्यादा अपने चारों तरफ इकट्ठा करते, चाहे वो वस्तुएं हों, चाहे रिश्ते हों, चाहे संबंध हो, ये है कि मैं इसका स्वामी, मैं इसका स्वामी, मैं इसका दोस्त, मैं इसका वो। तो संपत्ति तथा शिक्षा के मामले में मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है, ये भी अहंकार होता है। मैं स्वामी हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मेरे अतिरिक्त और कौन है यहाँ पर, मैं इस पद पर हूँ, ठीक है ना। तो ये जो विचार होते हैं, अरे मैं यहाँ का डीएम हूँ, अरे मैं यहाँ का एसएसपी हूँ, तो ये सारे विचार अहम मम दर्शन, ये बात ध्यान रखना। यानी कि अहम मम दर्शन यानी कि मैं ही सब कुछ हूं को प्रतिबिंबित करते हैं। तो ऐसी जिसकी जीवन में धारणा होगी, ऐसी जीवन धारणा से संचालित जो व्यक्ति होगा कि वो भौतिक बंधन से कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है, कभी भी जो जकड़ा रहता है। किंतु जब कोई व्यक्ति केवल कृष्ण कथा सुनने हेतु राजी हो सके कि नहीं हम तो कहीं भी रहें बस कृष्ण की कथा सुनेंगे, तो भले ही वह संसार के कष्टों से निरंतर तिरस्कृत व्यक्ति हो, फिर भी बंधन से छुटकारा वो व्यक्ति पा सकता है। तो ये जो कलयुग है, हम लोग कहते हैं कलयुग हर चीज के लिए खराब है, लेकिन कलयुग एक के लिए बहुत बढ़िया है। कलयुग एक ही नाम आधारा, नाम ले ही सोई उतर ही पारा। कलयुग में एक भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। जैसे और युग थे, त्रेता युग, द्वापर युग, किसी में बहुत तपस्या करो, किसी में बहुत जप करो, तप करो, तो अलग अलग युगों की अलग अलग प्राथमिकता रही है। लेकिन कलयुग की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम केवल भगवान का नाम संकीर्तन ही करें, वही बहुत है। कलौ विनास्तेव गतिरन्यथा, हरिर नाम एव केवलम, कलौ विनास्तेव गतिरन्यथा। तो इस कलयुग में कृष्ण कथा सुनने की प्रक्रिया जो है वो अवांछित पारिवारिक स्नेह से छुटकारा दिला देती है। रोज नित्यम भागवत, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्य। जितने भी हमारे अभद्र होते हैं, नष्ट प्रायेषु, प्राय हमारे सारी अभद्र नष्ट हो जाते हैं। किससे? नित्यम भागवत सेव्या। केवल हम नित्य भागवत का श्रवण करें, उससे हमारे नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, लगभग प्राय हमारे सभी अभद्रों का नष्ट हो जाता है। वही इसमें कह रहे, कृष्ण कथा सुनने की प्रक्रिया अवांछित पारिवारिक स्नेह से छुटकारा पाने। बहुत अच्छी एक बात है, ये बात हमें याद आ गई कि हमने भी कहा वो जो महाप्रभु के उस पे कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो एक अंकल आए, रिटायर होके आ गए, आंटी भी थी, तो हमने कहा आप, बोली हमारा मन नहीं लगता है, बोले कि, तो हमने कहा आप खाली रहते हैं, नहीं है काम आपके घर में, तो एक काम करो आप लोग माला ले लो। माला नहीं अवेली है, माला लेने से तो फिर विरक्ति हो जाती है। अब भाई साहब 62 साल पे आप रिटायर हुए, आपको 2 वर्ष हो गए, 64-65 में, तो अभी भी मोह कि नहीं हमारा मोह छूट जाए। सब लोग काट लकड़िया की माला से अगर माला करो, हमने कहा तुलसी मैया की माला लो। वो भी तुलसी भी नहीं बोला, लकड़िया की माला करें तो हमारा मोह बंद खत्म हो जाए। तो भैया मोह जकड़े रहो, पड़े रहो इस जन्म मृत्यु के चक्र में। तो ये है कि पारिवारिक स्नेह से छुटकारा पाने और इस तरह जीवन में स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का जीवन की सबसे बड़ी जीवन की स्थायी स्वतंत्रता यही है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना। तो प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन है कलयुग पापपूर्ण कर्म फलों से ओतप्रोत है। कलयुग पापपूर्ण कर्म से ओतप्रोत है और लोग इस कलयुग के गुणों से अधिकाधिक लिप्त हैं, किंतु कृष्ण कथा के श्रवण तथा कीर्तन मात्र से मनुष्य का भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है। कितनी बड़ी बात, गारंटी यहाँ मिल रही है।
तो इसमें गारंटी मिल रही है कि केवल आप भगवान का नाम लो और कृष्ण कथा का केवल श्रवण, बल्कि इसमें तो केवल ये लिखा है कि कृष्ण कथा श्रवण करना और कीर्तन मात्र से मनुष्य का भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है, सुनिश्चित बता रहे हैं। अतः मनुष्यों को सभी तरह से एकमात्र कृष्ण कथा सुनने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। हमें खुद को ये प्रशिक्षित करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए प्रतिदिन हम कृष्ण कथा जरूर सुनेंगे। प्रतिदिन का हो रहा है यहाँ, ये नहीं है कि आपको जब टाइम मिल गया जब याद आ गया, आपको और सारे काम याद रहते हैं। हमें बाजार जाना है, हमें अपने बच्चे को खुश करना है, पत्नी को पैम्पर करना है, ये करना वो करना, भौतिकवादी चीजें हमें सब याद रहती हैं। लेकिन हमें भगवान का नाम क्यों नहीं हम हर दिन ले सकते हैं, भगवान की हम कृष्ण कथा क्यों नहीं थोड़ी देर की सुन सकते हैं, जबकि उससे भगवत धाम जाना बिल्कुल सुनिश्चित बता रहे। तो कृष्ण कथा सुनने तो प्रशिक्षित हमें खुद करना चाहिए, जिससे सारे कष्टों का छुटकारा मिल सके। केवल एकमात्र कृष्ण कथा है जिससे हमें इस जगत के सारे कष्टों से जो है छुटकारा मिल सकता है। हरे कृष्ण।